वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स। तो सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत देखेंगे हम बेसिकली इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको किसने दिया है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में किसने बताया है और उनकी डेट्स क्या हैं उस पर बात कर लेंगे। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि एग्ज़ाम जस्ट 1-2 दिन बाद ही है, आपको पता है, आपके एडमिट कार्ड्स भी आ गए हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे ही और आपको हेल्प भी होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेंगे जो मेन सोशल लिंग्विस्ट हैं उनके बारे में और कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है। सो हियर सोशल लिंग्विस्टिक्स इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड सोशल लिंग्विस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल लिंग्विस्ट जो टर्म है, ठीक है, जो सोशल लिंग्विस्टिक एक टर्म है, ये टर्म किसने दिया है? गिवन बाय टी.सी. हडसन ने, ठीक है। टी.सी. हडसन ने दिया है 1939 में। उसके बाद आते हैं, जैसे कि सोशल लिंग्विस्टिक में हम बात करते हैं स्पीच कम्युनिटीज़ की, ठीक है। तो स्पीच कम्युनिटीज़ में जो डेफिनेशन आपको मिलेंगे, ठीक है, जितने भी डेफिनेशन स्पीच कम्युनिटीज़ में दिए गए हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल लियोनार्ड ब्लूमफील्ड द्वारा दिया गया है। एक डेफिनेशन आपको मिल जाएगा जिनको ग्रूमपर्ज ने दिया है 1968 में। एक आपको हाइम्स मिल जाएंगे, हाइम्स 1967, जॉन लायंस 1970। सो कुछ ये लोग हैं जिन्होंने स्पीच कम्युनिटीज़ के ऊपर डेफिनेशंस दी हुई हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं वर्बल रिपर्टायर की। वर्बल रिपर्टायर का जो टर्म है वो ग्रूमपर्ज ने ही कॉइन किया है, ये भी ध्यान रखना है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी नोम चॉम्स्की ने दिया है 1965 में। उसी के बाद फिर कम्युनिकेशन, सॉरी ये यहाँ पे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होगा, सॉरी थोड़ा सा इसको देख लीजिए, कम्युनिकेशन लिख गया है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो आपके डेलहाइम्स ने दिया है 1968 में। ये कई बार आपकी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा डेलहाइम्स का, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो डेलहाइम्स ने दिया है। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे ये बात करेंगे जो सोशल लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स हैं। इसमें कई बार जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आता है कि जो एक फील्ड वर्क जो किए रहते हैं ना उनसे रिलेटेड। तो एक है आपका जॉन फिशर ने किया है, जॉन फिशर ने न्यू इंग्लैंड स्टडी 1958 में। इसमें इन्होंने जो सोशल लिंग्विस्टिक वेरिएबल की बात की है जिसमें सिंगिंग एंड फिशिंग की बात करी है, उसमें हम देखते हैं कि कई लोग जो वेरिएबल्स के थ्रू सिंगिंग और फिशिंग प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन वाला जो स्टडी है वो आप न्यू इंग्लैंड स्टडी में 1958 में की गई है जॉन फिशर के थ्रू। तो ये याद रखिएगा, ये वाला कभी भी क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, टू वेरिएबल्स में इंग और ये वाला साउंड दोनों ही को रिप्रेजेंट करता है। एंड सेकेंड एक आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे बनते हैं। यूएस लिंग्विस्ट ये विलियम लेवब हैं। इनका जो मार्थाज विनियार्ड स्टडी है 1972 की, वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। एंड अबाउट इन्होंने भी 2 वेरिएबल्स के बारे में बात की है जिसमें प्रोनाउंसिएशन की बात थी, आई और आउ की। तो मतलब इनको तो मैं ज़्यादा अभी यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बस मैं ये इंपॉर्टेंट लग रहे थे मुझे तो मैंने इनको रखा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे देख लेंगे कॉन्सेप्ट और रिस्ट्रिक्टेड कोड एंड एलाबोरेटेड कोड। कई बार क्वेश्चन आया है इससे भी। रिस्ट्रिक्टेड कोड एंड एलाबोरेटेड कोड जो है ये कॉन्सेप्ट आपका दिया है बेसिल बर्नस्टीन ने 1971 में। इनका जो वर्क था, ठीक है, इनके वर्क का नाम क्या है या बुक का नाम अगर आप बात करें, नाम है क्लास कोड्स एंड कंट्रोल। तो 3C याद रखिएगा, 3C हैं क्लास कोड्स एंड कंट्रोल, थ्योरेटिकल स्टडीज़ टूवर्ड्स अ सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज 1971। सो इसी के बेस पे ही रिस्ट्रिक्टेड कोड एंड एलेबोरेटेड कोड इन्होंने दिया है बेसिल बर्नस्टीन ने। उसके बाद डाइग्लोसिया वर्ड तो आता ही है सोशल लिंग्विस्टिक्स में, है ना। सो डाइग्लोसिया जो टर्म है वो कॉइन किया था यूएस लिंग्विस्ट चार्ल्स फर्ग्यूसन ने 1959 में, ये भी याद रखिए। फिर उसके बाद आता है ब्रॉड, इसी में ब्रॉड जो डाइग्लोसिया है, ब्रॉड डाइग्लोसिया जो टर्म है वो जोशिया फिशमैन ने कॉइन किया है 1971 में। आफ्टर दैट एक है इंसिपिएंट बाइलिंगुअलिज्म। सो इंसिपिएंट बाइलिंगुअलिज्म जो टर्म है वो कॉइन किया है डी बोल 1964। आफ्टर दैट लैंग्वेज शिफ्ट की बात कर लेते हैं। जब भी सोशल लिंग्विस्टिक की बात आती है तो लैंग्वेज शिफ्ट तो आता ही है, लैंग्वेज शिफ्ट है। ये टर्म जो है ये यूरिल वेर्निच ने
कॉइन किया है या यूज़ किया है फर्स्ट टाइम। एंड मेंटेनेंस एंड शिफ्ट की बात करेंगे तो ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म एक साथ जब लैंग्वेज एंड शिफ्ट जो यूज़ हुआ है, ये हुआ है जोशुआ फिशमैन के द्वारा 1967 में फर्स्ट टाइम। उसके बाद देखेंगे लैंग्वेज प्लानिंग। लैंग्वेज प्लानिंग का जो टर्म है, ठीक है, लैंग्वेज प्लानिंग जो टर्म है ये कॉइन किया है ईनर हाउगन ने। एंड उसी में आगे जब जाएंगे तो उसमें आपको कॉर्पस प्लानिंग दिखेगी, कॉर्पस प्लानिंग एंड स्टेटस प्लानिंग। कॉर्पस प्लानिंग स्टेटस प्लानिंग याद रखिएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट किसने दिया है, हिंज क्लॉस ने दिया है 1969 में। आफ्टर दैट और जितने भी इसमें प्लानिंग की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी प्लानिंग को किसने दिया है, ठीक है, कौन से प्लानिंग के बारे में किसने बताया है, तो ये याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन एक तरफ जैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं ना, उसमें पैटर्न क्या है कि एक तरफ आपको प्लानिंग दे देगा, एक तरफ उनके नाम दे देंगे कि किसको किसने दिया है, सही जोड़ी के तौर पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें मैंने सारे प्लानिंग को ऐड किया हुआ है। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है लैंग्वेज प्लानिंग जो टर्म है ईनर हाउगन ने किया है। कॉर्पस प्लानिंग एंड स्टेटस प्लानिंग ये जो टर्म्स हैं या इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है हिंज क्लॉस ने 1969 में। आफ्टर दैट जो थर्ड प्लानिंग है इसको बोलते हैं एक्विजिशन प्लानिंग, इसके बारे में बताया है कूपर ने 1989 में। आफ्टर दैट पॉलिसी अप्रोच और कल्टीवेशन अप्रोच, ये पॉलिसी अप्रोच कल्टीवेशन अप्रोच ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग का ही है ये दो अप्रोच। ये दोनों अप्रोचों को दिया है, अप्रोचेस को दिया है न्यू स्टुफनी 1974, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रेस्टीज प्लानिंग, ये कॉन्सेप्ट दिया है आपके हारमैन 1990 ने। उसके बाद आ जाता है 4 फेजेस ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग, यहाँ पे चार फेजेस दिए हैं लैंग्वेज प्लानिंग के, जिसमें वो फेजेस में आपको मिलेंगे सिलेक्शन ऑफ नॉर्म, कोडिफिकेशन ऑफ नॉर्म, इम्प्लीमेंटेशन एंड एलाबोरेशन। सो ये चार जो फेजेस हैं लैंग्वेज प्लानिंग के, ये हाउगन ने ही 1966 में दिया है और इसको साथ ही हाउगन्स मॉडल भी कहा जाता है। तो प्लानिंग के भी ये चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन 2 मॉडल ऑफ लिटरेसी के 2 मॉडल की जो बात की है, ऑटोनोमस और इडियोलॉजिकल, ये दोनों मॉडल के बारे में बताया है ब्रेन स्ट्रीट ने 1984 में। उसके बाद आइसोग्लॉस एक बहुत अच्छा टर्म है, तो और बहुत इसके बारे में पूछा भी ज़्यादा क्वेश्चन। सो आइसोग्लॉस जो टर्म है वो फर्स्ट यूज्ड बाय JGA बीलस्टीन ने दिया है 1893 में। याद रखिएगा नाम भी और डेट भी। डायलेक्ट एंड एक्सेंट की बात करें तो इनके बारे में पीटर ट्रडजिल ने फर्स्ट टाइम बताया था, डिफाइन किया था 2004 में। एंड वर्नाकुलर की बात करेंगे रिलेटेड दी सो वर्नाकुलर से रिलेटेड जो भी बात है ये पेनेलोप एक्कर्ट हैं 2012 इन्होंने बताया था। तो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं कि सोशल लिंग्विस्टिक्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे और उनको किसने दिया है या कॉइन किया है और कब किया है वो इसमें हमने बता दिया है। और मुझे पूरा यकीन है अगर आप लोग ये वीडियो देख के जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो आई होप गाइस आप लोग को पसंद आई होगी वीडियो, और जैसा भी आपको वीडियो लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।